बोले राम ने? पत्थर में तो रावण लिखा था। तो रावण बोला मैंने उस पत्थर को कह दिया था, पत्थर तुझे राम की सौगंध है, मैं लिखूं कुछ भी पर तुझे तैरना है। इसलिए वो पत्थर पानी में तैर गया। सच बताएं, रावण भी जानता था कि राम कौन है, लेकिन क्या करें, लीला प्रकट करनी है। अच्छा, आपको पता है रावण कौन था? कौन था रावण पिछले जन्म में? कौन था? कौन मैया? आपका पड़ोसी कौन था? हैं? हाँ, रावण पिछले जन्म में भगवान श्रीमन नारायण के 2 द्वारपाल जय और वही सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, सतयुग त्रेता में बने रावण कुंभकर्ण, और द्वापर में बने शिशुपाल दंतवक्र। भगवान ने इनका उद्धार किया। पूरी कथा का अर्थ ये निकला कि कोई भी व्यक्ति कुछ करता है तो आप कभी ये मत समझ लेना कि आप करते हैं, भगवान आपसे कराते हैं। बस सिंपल ये है, किसी बात का कभी घमंड ना है कि मैंने किया। माता सती को संदेह हुआ, परीक्षा लेने गई, फेल हो गई। भगवान राम भगवान ही निकले। माता सती बाद में दक्ष के यज्ञ में गई और शिव का अनादर देख करके योग अग्नि में जलकर भस्म हुई, और वह जल के जब राख हुई, माता सती का शरीर जलता हुआ भगवान शिव लेकर के दौड़े। माता सती प्राण जा चुके थे, भगवान शिव छोड़ नहीं रहे थे। तब भगवान श्रीमन नारायण ने माता भगवती के 52 टुकड़े किए सुदर्शन से। तो जहां जहां उनका जो जो अंग गिरा वह एक एक शक्ति पीठ बनती चली गई। टोटल 52 शक्ति पीठ हैं। वही सती माता बाद में पार्वती बन के प्रकट हुई और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। कुल मिलाकर के भगवान के 24 अवतार हैं। भगवान किसे कहते हैं, भगवान के अवतार कितने हैं, इन पे पूरी विस्तार से हमने चर्चा की। एक चर्चा और कर लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो चर्चा ये है कि भगवान साकार हैं कि निराकार हैं। अब फिर आपको उत्तर देना पड़ेगा, भगवान क्या है, साकार कि निराकार? मैया आप बताओ क्या है? क्या है भगवान, साकार कि निराकार? पीली मैया, बोलो मेरी माँ। ये भैया बताएंगे हमारे। आप बताइए भगवान साकार हैं कि निराकार हैं? ना साकार है ना निराकार है, आकार है। तो आकार भी तो साकार ही हुआ। इतना ना घुमाओ, हम आपके जैसे नहीं पढ़े लिखे, सीधी सीधी बात बताओ। कम पढ़े लिखे लोगों के लिए क्या है आपके पास? दोनों है। तो ईश्वर साकार है कि निराकार है? हाँ, यहाँ दृष्टि का खेल नहीं है, यहाँ सत्य का खेल है। सत्य अपने हिसाब से नहीं दिखता, सत्य सत्य होता है। ईश्वर साकार भी हैं और निराकार भी हैं। अब कैसे हैं इसे समझते हैं। जैसे पानी निराकार है, पानी का कोई आकार, पानी निराकार है, पर पानी को जब फ्रिज में रखो, फ्रीजर में रखो तो बर्फ बन जाता है। तो पानी निराकार था पर बर्फ बन गया तो एक आकार ले लिया। उसी तरह भगवान तो निराकार रूप में है। भगवान का जो निराकार रूप है उस निराकार रूप का नाम है ब्रह्म। क्या नाम है? ब्रह्म। वो परमात्मा निराकार है
लेकिन वही परमात्मा जब जरूरत पड़ती है भक्तों को तो वही निराकार परमात्मा साकार राम कृष्ण बन करके नरसिंह बन के प्रकट होते हैं। तो निराकार रूप को ब्रह्म कहते हैं और साकार रूप को राम और कृष्ण और नरसिंह कहते हैं। वही साकार वही निराकार, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण और निर्गुण में कोई भेद। अब हमारे अज्ञान के कारण ना दो दल बन गए, एक बोलते हैं कि जी भगवान निराकार हैं, एक बोलते हैं जी भगवान साकार हैं, एक निर्गुण की पूजा करने लगे, एक साकार। अरे भगवान, एक सज्जन बोले कि भगवान का आकार कैसे हो सकता है, वो तो निराकार है। अरे पागल, जो निराकार है, जो ये संसार बना सकता है, वो निराकार क्या खुद का आकार नहीं ले सकता? हमारा भगवान तो इतना पावरफुल है कि अणोर अणियान महतो महियान, वह छोटे से छोटा बन सकता है और बड़े से, अब सोचो ना ईश्वर कितना महीन है। महीन मतलब बारीक, मतलब छोटा, परमाणु, अणु। जरा सोचिए, आप सबके भीतर आत्मा है कि नहीं? उत्तर दीजिए। आपके भीतर आत्मा है, हाँ या ना? क्या आज तक किसी भी सिटी स्कैन में, किसी भी एक्सरे में, किसी भी सिस्टम में आत्मा आई? इतनी बारीक है कि कोई मशीन आज तक उस आत्मा को नहीं पकड़ पाई। जरा विचार करिए, जिस परमात्मा की बनाई आत्मा इतनी महीन है, बारीक है, कोई मशीन नहीं पकड़ पाई, तो वो परमात्मा को कैसे पकड़ पाओगे भाई? वो परमात्मा को पकड़ना है तो मशीन से नहीं, प्रहलाद के प्रेम से पकड़ में आएंगे। प्रहलाद के प्रेम के कारण खंबे से प्रकट होकर खड़े हो गए। इसलिए वो निराकार भी हैं। और तो आप किसकी पूजा करते हैं? साकार की भी कर लो। राम जी का मंदिर मिले तो राम जी की आकार रूप में पूजा कर लो, और मंदिर निकल गया तो उस राम का ध्यान करने लग जाओ। जो ध्यान करोगे वो निराकार है, उसकी छवि मन मंदिर में बसा लो, बात ठीक है। तो वह परमात्मा झगड़े का विषय नहीं है। अब देखो, इसको समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुना दूं, यदि आप आज्ञा दें तो। सुनो, एक विद्यालय था, वो विद्यालय अंधों का विद्यालय था। सारे अंधे अंधे पढ़ते थे, बच्चे जितने थे अंधे थे। गांव में आया हाथी। हाथी आया तो बच्चों ने कहा, गुरुजी क्या आया है? तो कहा कि बेटा आज हाथी आया है। तो बच्चों ने कहा, हम भी देखना चाहते हैं हाथी कैसा है। तो हाथी महावत से कहा, भैया जरा हमारे यहाँ मैदान में जरा हाथी ले आओ, आज हमारे बच्चे देखेंगे। हाथी आ गया। गुरुजी ने एक एक करके बच्चों को भेजा। बेचारे अंधे थे, देख सकते नहीं थे, तो उन बच्चों ने छू करके देखा, स्पर्श किया, हाथी को टच किया। अब कोई गया हाथी के पांव को पकड़ लिया, अच्छा ये हाथी है, खंबे की तरह है। दूसरा बच्चा आया, हाथी की सूंड पकड़ लिया, अच्छा ऊपर मोटा है, नीचे पतला, 2 छेद है नीचे, ये हाथी है। किसी ने पेट पकड़ा, अच्छा ये तो दीवार की तरह है, तब तक हाथी बैठ गया। तो किसी ने कान पकड़े, अच्छा ये तो सुपड़े की तरह है, सूपे की तरह। किसी ने पूंछ पकड़ी, अरे ये तो झाड़ू की तरह है। अब लो भैया, सबने देखा, हाथी चला गया। अब गुरुजी ने बिठाया सबको, ऐसे बताओ बेटा हाथी कैसा था? कैसा था हाथी? तो किसी ने कहा कि झाड़ू के जैसा था। दूसरा बोला, गुरुजी गलत बोल रहा है, सुपड़े के जैसा था, सूपे के जैसा। सुपड़ा, सूपा जानते हो ना, सुपड़े के जैसा है। तीसरे ने कहा, गुरुजी खंबे के जैसा है, खंबा जैसा। तीसरे ने कहा, गुरुजी दीवार के जैसा था। अब आप लोग बताओ, इनमें सही कौन बोल रहा है? हैं? वो झूठ कौन बोल रहा है? कह रहे हैं हाथी पूंछ झाड़ू जैसा है। अब बताइए, हाथी झाड़ू जैसा होता है? कह रहे हैं हाथी सुपड़े जैसा है। बताइए, ये सब सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? आप लोग बताइए, सही है? मैया सही है? हाथी झाड़ू जैसा है कि झूठ बोल रहे हैं? है क्लियर उत्तर?
सुनो, ना तो वो सच बोल रहे हैं, ना तो वो झूठ बोल रहे हैं। बोल रहे हैं सच, पर पूर्ण सत्य नहीं है, अर्ध सत्य है। हाथी दीवार जैसा भी है, झाड़ू जैसा भी है, पर झाड़ू नहीं है। सुपड़े जैसा भी है, पर सुपड़ा नहीं है। दीवार जैसा है, पर दीवार नहीं है। आपने हाथी के एक अंग को पकड़ा है और उसी को आपने पूर्ण समझ लिया। गलती आपकी ये हो गई कि जिस अंग को आपने पकड़ा उसी को आपने संपूर्ण समझ लिया। हाथी को जितना आपने पकड़ा था उससे कई गुना ज्यादा था। उसी तरह जिसके ध्यान में परमात्मा जितने आए उसने उतना ईश्वर को जाना और उतना बता दिया कि ईश्वर इतना है। पर जिसके ध्यान में जितना आया ईश्वर उससे कई गुना ज्यादा है। हिंदू ने जितना जाना ईश्वर के बारे में उतना कह दिया, मुसलमान ने जितना जाना ईश्वर के बारे में उतना कह दिया, ईसाई ने जितना जाना ईश्वर के बारे में उतनी बात कह दी, पारसी ने जितना जाना, यहूदी ने जितना जाना ईश्वर के बारे में सबने उतनी उतनी बातें कह दी। लेकिन संपूर्ण क्या है? ईश्वर को वही जान सकता है। सोई जाने जय देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। जब तक भगवान कृपा ना करें तब तक भगवान को जान पाना बड़ा कठिन है। माता सती ना जान पाई, ब्रह्मा मोहित हो गए, इंद्र मोहित हो गए। उस परमात्मा को सती और इंद्र और ब्रह्मा ना जान पाए तो हम और आप अपनी बुद्धि से कितना जान लेंगे। लेकिन वो जनाना चाहें तो वो जना सकते हैं। इसलिए कोई ये कहे कि मैं ईश्वर को जान गया, तुम कह रहे हो कि जान गया, मतलब कुछ नहीं जाने। क्योंकि जान लेने के बाद आप बोल ना पाओगे। ईश्वर हमारी समझ से, हमारी सोच से कई गुना विशाल है। अच्छा एक बात बताओ, अर्जुन के साथ तो कृष्ण खाते पीते भी थे, कई बार तो साथ में सोते भी थे। क्या अर्जुन के संग रहने वाले कृष्ण को अर्जुन जान पाए? कब जाने? जब गीता में भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। क्या दिखाया? विराट रूप। जब विराट रूप दिखाया तब अर्जुन, अच्छा ये। और अभी तक तो ये कृष्ण साथ में खा रहे थे, खेल रहे थे, तुम्हारा रथ चला रहे थे, तुम आदेश कर रहे थे कन्हैया रथ वहां ले जाओ, रथ वहां ले जाओ, रथ यहां ले जाओ। अब जाने ये तो भगवान है। सोचिए, जरूरी नहीं है कि भगवान आपके संग उठने बैठने लग जाएं तो आप जान लो। दुर्योधन के साथ भी उठना बैठना था भगवान का, पर दुर्योधन को नहीं जनाना चाहे तो सारी जिंदगी ना जान पाया। बताओ, जान पाया दुर्योधन? बोलो मेरी मां। क्या रावण जान पाया? बोलो। तो भगवान नहीं जनाना चाहेंगे तो तुम्हारे संग आके खा जाएं तो आप ना जान पाओगे कौन खा के चला गया। इसलिए पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए हमारे संत जन कहते हैं कि हर रूप में अपने भगवान का ही दर्शन करा करो, सब में ईश्वर का दर्शन करो। एक नामदेव जी रोटी चुपड़ के रखे, घी लगा, रोटी बना के रखे, घी कटोरी लेने भीतर गए कि चुपड़ के भोग लगाऊं, भगवान का खाऊंगा। और जैसे ही अंदर गए कुत्ता आया, रोटी दबा के भागा। जब कुत्ता रोटी लेके भागा तो नामदेव जी पीछे पीछे घी की कटोरी लेके दौड़े। प्रभु जी रुको, सूखी रोटी ना खाओ, आपका दिया घी है, जरा घी चुपड़ लो। लोग कहते हैं वो कुत्ता है, कुत्ता रोटी दबाए जा रहा है मुंह पे। नामदेव जी बोले, तुम्हें कुत्ता दिख रहा है पर मैंने भगवान के लिए रखी थी, तो भगवान ही इस रूप में आके मेरी रोटी का भोग लगा रहे हैं। जैसे सबको कुत्ता दिख रहा है और नामदेव जी को क्या दिख रहे हैं? भगवान। इसलिए भगवान को देखने के लिए नामदेव की दृष्टि चाहिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसलिए कहता हूं भगवान किसी भी रूप में दिखाई पड़े, साकार निराकार अनेक रूप हैं भगवान के। शास्त्रों का सार है, सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख होए।
वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, शांति नहीं मिली। वेद व्यास जी ने जब नारद जी के कहने से भागवत जी की रचना की, अपार शांति मिली। 17 पुराण लिखे। नारद जी बोले मैं दासी पुत्र था, मेरी माँ बर्तन धुलती, काम करती, झाड़ू लगाती, पर संतों की कृपा हुई तो मैं ब्रह्मा का बेटा बना। बिना कृपा के कुछ मिलता नहीं है, इसलिए जो प्राप्त है उसे कृपा मान के स्वीकार किया जाए। ठीक है। नारद जी के कहने से वेदव्यास जी ने भागवत जी की शुरुआत की। भागवत जी की शुरुआत कहाँ से की? महाभारत के युद्ध से। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में। किसके लिए हुआ? अच्छा, महाभारत का युद्ध क्या पाने के लिए हुआ था? क्यों हुआ? महाभारत का युद्ध कितने पक्षों में हुआ? 2। कौन पक्ष? पांडव और कौरव। कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में। किसकी गलती से हुआ महाभारत? चश्मा वाली मैया, पीछे वाली मैया, हाँ बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ? आपकी गलती थी? नहीं, आप ऐसे बोली नहीं, आपकी नहीं, आपकी कोई गलती नहीं। किसकी गलती से हुआ? मेरी माँ है? किसकी? द्रौपदी, दुर्योधन। ये मैया किसकी गलती से हुआ? द्रौपदी। चश्मा वाली मैया, पीली मैया, क्या द्रौपदी की गलती से? सही है। क्या गलती थी द्रौपदी की? क्या? अंधे का अंधा होता है। आपने ये बात महाभारत में पढ़ी है? सुनी है कि कौआ कान ले गया, तो मान लिया कि कौआ ले ही गया। पूरे महाभारत में ये बात कहीं नहीं लिखी कि द्रौपदी हंसी। द्रौपदी के ऐसे संस्कार नहीं थे। कभी पढ़िएगा, पढ़िएगा। ये सब महाभारत के पहले खंड में ही है। साथ गीता प्रेस का निकलता है महाभारत, उसमें पहले खंड में ये सब चर्चाएं, प्रथम खंड में। द्रौपदी हंसी नहीं है, हंसे हैं भीम, वो भी बहुत ज्यादा नहीं। अब टीवी में ऐसा दिखाया है तो आपने सीरियल देख के समझ लिया। आप लोग कहते हैं ना द्रौपदी के कारण महाभारत हुआ। द्रौपदी मिलेंगी आपको, ऊपर पूछेंगी बहन मैंने कहा महाभारत कराया। द्रौपदी की गलती नहीं थी, गलती थी दुर्योधन के लालच की। लालची था, अपना धन तो चाहता था, पांडवों का भी धन चाहता था। जिस व्यक्ति कहते ना कि मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धोने, लालच बुरी, सबसे बुरी बला है लालच। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इसलिए कहता हूं लालच ना करिएगा, जितना दे दें ईश्वर संतुष्ट रहिएगा। तो किसकी गलती से महाभारत हुआ? अब आओ हम गलतियां गिनाते हैं। पहली गलती है धृतराष्ट्र की। क्यों? धृतराष्ट्र राजा है और राज दरबार में द्रौपदी की साड़ी जब खिंचती रही, द्रौपदी सबसे पुकारती रही रक्षा करो, कोई ना आया। क्या राजा का धर्म नहीं है कि वो अपनी प्रजा को न्याय दिलाए? तो धृतराष्ट्र राजा हैं, गलती उनकी है। दूसरी गलती दुर्योधन की है कि दुर्योधन ने इस जुआ के अनर्थ को होने दिया, लालच आ गया। तीसरी गलती है भीष्म पितामह की। क्या? चुपचाप बैठे रहे। चुप रहना भी पाप है और ज्यादा बोलना भी। कहां बोलें और कहां चुप रहें, यही तो विवेक है, यही तो धर्म है। भीष्म पितामह चुप रहे, महाभारत हो गया। इसलिए कहता हूं जहां अत्याचार हो, गलत हो, बोलना सीखिए। तीसरा,
महाभारत क्यों हुआ, किसकी गलती थी? कर्ण की भी एक गलती थी। क्या गलती थी कर्ण की? कर्ण के मित्र थे दुर्योधन। यदि आपका दोस्त गलत कर रहा है तो क्या आपका धर्म नहीं है कि अपने मित्र को समझाओ कि मित्र ये गलत है? मित्र का धर्म होता है कि समझाए कि भाई ये गलत है। इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरा मित्र है तो मैं तेरे गलत में तेरा साथ दूं। तू किसी महिला के कपड़े उतार रहा है तो तू मेरा मित्र है, चल मैं भी तेरा साथ दे रहा हूं। मित्र का अर्थ ये नहीं है कि आप गलत में मित्र का साथ दें। उसे समझाओ कि मित्र तुम गलत कर रहे हो। कर्ण के बल पर ही ये उचकता रहता था दुर्योधन। तो मित्र का धर्म नहीं था कि समझाएं, पर कर्ण ने कभी दुर्योधन को समझाने की जरूरत नहीं समझी। इसलिए कर्ण भी जिम्मेदार है। महाभारत का जिम्मेदार माता गांधारी भी है। क्यों? गांधारी माता है ना जो कहती थी दुर्योधन तू कल सारे कपड़े उतार के आ जाना, मैं तुझे देखूंगी, तू वज्र का हो जाएगा। गांधारी माता ने पट्टी हटाई थी एक बार अपनी आंखों की, पर किसके लिए? बोलो, दुर्योधन के लिए ना। जब द्रौपदी को पकड़ के दुशासन ला रहा था ना, तो द्रौपदी कौरवों की पत्नियों के पास जाके गिड़गिड़ाई थी कि बहन देखो क्या हो रहा है मेरे साथ। एक भी कौरवों की स्त्रियों ने द्रौपदी का पक्ष नहीं लिया था, नारी का पक्ष नारियों ने नहीं लिया था। तब क्या गांधारी को नहीं समझ में आया था कि द्रौपदी को बचाना मेरा धर्म है? क्या द्रौपदी को बचाने के लिए दुशासन के गाल पे एक थप्पड़, मां होने के नाते दुशासन के थप्पड़ गाल पे क्या गांधारी नहीं मार सकती थी? आपका बेटा गलत करेगा तो आप मां होने के नाते 2 थप्पड़ मार सकती हो। तो गांधारी मां ने पट्टी हटाई तो सही, पर दुर्योधन को बचाने के लिए काश ये पट्टी उतारी होती द्रौपदी को बचाने के लिए, तो ये महाभारत ना होता। इसलिए कहता हूं सही वक्त पर अपनी आंखों की पट्टियां हटा लो। आज बहुत सारी माँओं के आंखों में पट्टियां हैं, बहुत सारे पिताओं की आंखों में अंधापन है। जो माँ बाप अपने बच्चों के संस्कारों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं वो माँ बाप कैसे हैं? अंधे। आपका बेटा शराब पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, गलत हरकतें कर रहा है, गलत कर रहा है, बेटी का सम्मान नहीं कर रहा है, नारी का सम्मान नहीं कर रहा, और आप चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। चाणक्य कहते हैं कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वह माता पिता दुश्मन हैं जो अपने बच्चे को संस्कार नहीं देते। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि आपका बेटा, माना कि किसी का बेटा बिगड़ गया, किसी का बेटा माना कि बिगड़ गया, गलत रास्ते पे चला गया, या किसी की बेटी बिगड़ गई, गलत चली गई, तो बताइए जिम्मेदार कौन है? वो बेटी तो जिम्मेदार है जो गलत हो गई, वो बेटा तो जिम्मेदार है जो गलत हो गया, पर मुझे बताइए क्या माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं थी? उत्तर दो। इसलिए केवल बच्चा पैदा कर लेना जिम्मेदारी नहीं है कि पैदा कर दिए, पैदा करके तो सुअर भी छोड़ देते हैं, जाओ बेटा जहां मन करे रहो। ये सुअरों का कल्चर है, छोड़ दिया जहां जाना है जाओ। पर हम सनातनी हैं, यहाँ जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। आपका बेटा लायक बने तो बने, आपका बेटा लायक है तो ही बेटा है, वरना काहे का बेटा है वो। आपकी बेटी लायक है तो ही बेटी है, वरना काहे की बेटी है। इसलिए बेटा कैसा हो, लायक हो, ऐसा बेटा पैदा करो मेरी माँ जिस बेटे से राष्ट्र का भला हो, समाज का भला हो, आपका भला हो। आजकल ऐसे बेटे होते हैं कि बुढ़ापे में माँ बाप को गिलास भर पानी नहीं देते। जरा सोचिए, जिस बेटे से आपको पानी नहीं मिला, आपको बुढ़ापे में रोटी नहीं मिली, जिस बेटे से आपका भला ना हुआ, उस बेटे से इस राष्ट्र का, समाज का क्या भला होगा। इसलिए संतान ऐसी हो जिससे समाज का भला हो। यदि भला नहीं होता तो ऐसी संतान का करोगे क्या? फिर तो शास्त्र कहते हैं कि बांझ रहना सही है, फिर तो बांझ रहना सही है।
इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को बिगड़ने मत दो, संस्कारवान बनाओ। क्या सही है बच्चों को नहीं पता होता। जवानी क्या होती है? जवानी होती है अंधी। जवानी क्या होती है? ये बात सही है कि गलत है भैया? बात सही है? अंधी है कि नहीं? मैया क्या बोलती तू? जवानी अंधी है कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ, जवानी अंधी होती है और बुढ़ापा लंगड़ा होता है। बुढ़ापा कैसा होता है? देखो ना, बूढ़ा आदमी लाठी लेके चलता है, छड़ी लेके, लंगड़ा है। और जवानी, जवान लड़के ही ना बिगड़ते हैं। जिसकी जवानी सही दिशा में हो उसका बुढ़ापा और उसका जीवन, उसका समाज सही होगा। जिसकी जवानी बिगड़ी सब बिगड़ गया। इसलिए साहब जवानी को संभालो। इसलिए कहते हैं कि एक गांव में लगी आग, सारे लोग गए भाग, पर दो लोग जलने के लिए मजबूर थे, एक अंधा एक लंगड़ा। लंगड़ा भागे तो भागे कैसे, और अंधा भागे तो जाए किस तरफ? जिस तरफ जाए आग। एक गांव में आग लगी तो अंधा जलने को मजबूर था और लंगड़ा भी जलने को, लेकिन दोनों बच सकते थे। बताओ कैसे? दोनों एक दूसरे की हेल्प करें। और क्या करें हेल्प? अंधे ने लंगड़े को बिठा लिया कंधे पे। अंधे ने, क्योंकि अंधे की आंखें तो नहीं थी पर पांव तो थे, और बुढ़ापे के पांव नहीं थे पर आंखें तो थी। तो जवानी अंधी, बुढ़ापा लंगड़ा। तो जवान व्यक्ति यदि बूढ़े के ज्ञान से चलेगा, क्योंकि बूढ़े की आंखें दूर तक देखने वाली होती हैं और जवानों की आंखें बिल्कुल पास का देखती हैं। जवानी वर्तमान को देखता है, बुढ़ापा भविष्य को देखता है। इसलिए बूढ़े की आंख हो, बूढ़े की दृष्टि हो और चाल जवानी की हो तो समाज में लगी बुराइयों की आग से बचा जा सकता है। वरना ये आग तुम्हें जला डालेगी, तुम्हारी संतान को, तुम्हारी संस्कृति को, तुम्हारी सभ्यता को जला डालेगी। आज ये लंदन का कल्चर उड़ता उड़ता हमारे भारत भी पहुंच गया। कौन सा वाला? लिव इन का। आप लोग तो यहां रहते हैं, पर आप लोग बताइए, लिव इन में रहना सही मानते हैं आप लोग कि गलत? बोलो, सही है गलत है? गलत है। पर देखो, ये हमारे भारतीय कल्चर नहीं है। हमारे भारत के शास्त्र क्या कह रहे हैं बताइए? हमारे यहाँ क्या विवाह के पहले भी, चाहे स्त्री हो या पुरुष, क्या स्त्री को स्पर्श करना या पर पुरुष को स्पर्श करना धर्म है सनातन के हिसाब से? देखो तो उत्तर दीजिए। नहीं है ना? तो अरे सोचो, छोड़ो, जिसके साथ आपका विवाह होने वाला है ना, उसको भी विवाह के पहले स्पर्श करना हमारे सनातन में सही मानते हैं। फिर तो धर्म लिव इन को कैसे सही मान लेंगे? वही हम कहते हैं कि धर्म का ज्ञान होना जरूरी है। हमने वही कहा कि लिव इन में रहना गलत है। भारत की कुछ मीडिया ने खूब विरोध किया हमारा, फिर भी कुछ लोग चुप रहे। क्यों? वही हाल हुआ कि द्रौपदी की साड़ी उतरती रही और लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे। बोले हमारी थोड़ी उतर रही है, हमारे घर में आग थोड़ी लगी है। लेकिन जब एक बिगड़ेगा तो दूसरा भी बिगड़ेगा। जब हमारे भारत में सिकंदर आया तो चाणक्य ने धनानंद को समझाया, भाई क्यों शराब पी रहा है? धनानंद उठ जा, आ गया है सिकंदर, लड़। धनानंद ने बोला कि मेरा थोड़ी बिगाड़ रहा, मेरे पड़ोसी राजाओं को मार रहा है। आज पड़ोसी राजा मर रहे हैं तो कल तू भी तो मरेगा। बोलो हाँ। इसलिए हम लोग चुप इसलिए बैठ जाते हैं क्योंकि बोले हमारा क्या बिगड़ रहा है। नहीं, सनातन का कोई भी बेटा, कोई भी बेटी गलत रास्ते पर ना चले, ये सबकी जिम्मेदारी है। हम सब सनातनियों की, हम सब माता पिता की जिम्मेदारी है। क्यों भटकने दो, क्यों बर्बाद होने दो?
बच्चे अंधे हैं, अर्थात जवानी अंधी है, उन्हें आप अपनी रोशनी दो ना, आप अपना विवेक दो ना, अपनी बुद्धि से समझाओ, अपना दृष्टिकोण दो कि बेटा तुम नहीं जानते क्या सही है क्या गलत है, हम जानते हैं। अर्जुन नहीं जान रहे थे क्या सही है, अर्जुन बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये रहा गांडीव, ये रहा रथ, मैं चला, मैं पितामह पे बाण नहीं चलाऊंगा, मैं अपने पिताओं पर, अपने बुजुर्गों पे हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं नहीं करता। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ना समझाया होता तो क्या अर्जुन युद्ध करने योग्य थे? बोलो। जब गीता भगवान ने समझाई अपने, अर्जुन कौन थे उस समय? यंग थे ना, जवान थे ना। गीता किसके लिए है? जवानों के लिए। इसलिए कहता हूं कि हर वो भटका हुआ नौजवान अर्जुन है और उस अर्जुन को कोई ना कोई गीता सुनाने वाला कृष्ण चाहिए, गुरु के रूप में, भाई के रूप में, माता के रूप में, पिता के रूप में। यदि कोई गीता सुनाने वाला नहीं है तो याद रखिएगा ये पीढ़ी भटक जाएगी। अर्जुन भटक रहे हैं, अर्जुन को गीता ना सुनाई गई होती तो भटक ही गए थे। बोलो हाँ कि ना? इसलिए तब की पीढ़ी को तो गीता सुना दी कृष्ण ने। क्या आज की भटकी हुई पीढ़ी को कोई गीता सुनाने वाला है? क्या माँ बाप को गीता का ज्ञान है? क्या माँ बाप खुद मोटिवेट करते हैं बच्चों को? करते हैं तो मैं उन माँ बाप को प्रणाम करता हूँ। नहीं करते तो माँ बाप क्या है? माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता। वह माँ बाप ही दुश्मन है सबसे बड़े जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हैं। इसलिए कहता हूं कि हम भारत की संस्कृति का ही अनुसरण करें, हम अंग्रेजों की संस्कृति का अनुसरण ना करें, क्योंकि हमारे लिए ठीक, बोलो मेरी माँ, सही है। अच्छा, आप लोग यहाँ रहते हो लंदन में, ये बताओ कि यहाँ पे मैया अपने भारतीय लोग सही रास्ते पर तो है ना? भटक तो नहीं गए? शराब आप तो नहीं पीने लग गए यहाँ के? मांस तो नहीं खाने लग गए यहाँ के? पराई स्त्री के चक्कर में, पराई पुरुष के चक्कर में तो नहीं पड़ने लग गए? बोलो मेरी माँ, बच के रहना। कीचड़ में जैसे कमल रहता है ना, ऐसे आप लोगों को रहना चाहिए। कमल पानी में रहता है पर पानी की एक बूंद अपने ऊपर ठहरने नहीं देता। ऐसे आप बुराई के बीच में भले रहो पर अच्छाई को छोड़ो मत। बुराई आपका स्पर्श भी ना कर पाए, रहा जा सकता है, बुराई के बीच में भी रहा जा सकता है। दुष्ट रावण के बीच में, लंका वासियों के बीच में विभीषण थे के नहीं? सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीभ विचारी। जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, ऐसे इस लंका वासियों और दुष्टों के बीच में कौन रहता है? विभीषण रहता है। कहीं भी रहो दुनिया के किसी भी कोने में, पर भारतीय संस्कृति का झंडा लहराते रहो। भारतीय संस्कृति, हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है, हमारे संस्कार ही हमारी पहचान है। इसलिए दास अनिरुद्ध ने एक छोटा सा प्रयास किया है। ये दास अनिरुद्ध वृंदावन में हम एक स्कूल, विद्यालय बनाने जा रहे हैं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, जहाँ सीबीएसई बोर्ड तो होगा, बच्चे वहाँ इंग्लिश तो पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम तो होगा, सीबीएसई बोर्ड ही होगा। तो वहाँ पर केवल शिक्षा नहीं, संस्कार भी देंगे। जहाँ बच्चों को हम कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक सीबीएसई बोर्ड की शिक्षा तो देंगे, केवल शिक्षा नहीं, थोड़ा गीता, थोड़ा वेद, थोड़ा पुराणों के संस्कार भी देंगे। और वहाँ बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे। 5 से 7 हजार बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का मेरा मन है। और मैं चाहूँगा कि जब आपके बच्चों की यहाँ छुट्टियाँ पड़ जाएं तो 1 महीने के लिए आप मेरे पास वहाँ भेज देना अपने बच्चों को। 1 महीने में ही वैदिक सनातन संस्कारों को भर के आपके बच्चों के भीतर में आपके बच्चों को वापस भेज दिया करूँगा। 1 महीने 2 महीने का एक सिलेबस तैयार करेंगे जहाँ बच्चों को पूरा संस्कृति का, सनातन का ज्ञान बोध होगा। तो ये स्कूल एक बनाने का मेरा प्रयास है। आप सब सहयोग करेंगे तो वो विद्यालय बनेगा। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक गौरी गोपाल विद्यालय, सीबीएसई बोर्ड होगा। वो भारत के बच्चों के लिए तो साल भर शिक्षा देगा, पर जैसे अभी मैं
ऑस्ट्रेलिया गया, अमेरिका गया, तो वहाँ के लोगों ने भी मेरे से कहा कि हमारे बच्चों को कहाँ पढ़ाएं हम, कहाँ गुरुकुल बच्चे नहीं। तो हमने कहा चिंता ना करिए, आप सबके बच्चों के लिए एक एक महीने के लिए आप हमारे पास भेज देना, और हर साल 2-3 साल रेगुलर आप भेज देंगे, या 1 साल का गैप करके भी आप भेजते रहेंगे, तो हम 1 महीने में ही आपके बच्चों को बहुत कुछ समझा देंगे। इन 7 दिन में हमने आपको 3 घंटे दिए, इन 7 दिन में आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो 1 महीना आपके बच्चे हमें देंगे तो पक्का सनातनी बना के भेजेंगे उसे, क्योंकि हमारी शिक्षा तो शेरनी का दूध है ना। हमारी शिक्षा, अब आज की नेता नगरी ने सब शिक्षाओं को बिगाड़ दिया, वरना हमारे यहाँ शिक्षा बड़ी उच्च कोटि की थी। हमारे यहाँ की शिक्षा देखिए कितनी विशेष थी। आज आप लोग कहते हैं कि सूर्य ग्रहण पड़ा, चंद्र ग्रहण पड़ा, आज तारीखें पता चल जाती हैं कि इस तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण है। आज के 100 साल पहले जब सैटेलाइट नहीं थी तब भी हमारे ऋषि मुनि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण बताते थे कि इस तारीख को है। मतलब हमारी गणित जो थी, वैदिक गणित, वो आज की गणित से एडवांस थी कि नहीं। आज के 100 साल पहले भी, 200 साल पहले भी हम लोग जानते थे कि चंद्र ग्रहण कब है, सूर्य ग्रहण कब है। तब तो सैटेलाइट नहीं थी, तब तो आधुनिकता नहीं थी, फिर हम कैसे जानते थे। मतलब हमारी वैदिक विज्ञान हमारा मजबूत था। अब वो हमारा लुप्त होने को चला है, इसलिए बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। अब सरकार तो देखो, आप लोग जो गणित पढ़ते हैं ना, वो वैदिक गणित नहीं है। हमारे यहाँ एक गणित थी, वैदिक गणित, जो गणित अब प्रायः लुप्त होने को, यदि उसे नहीं पढ़ाया गया, नहीं पढ़ा गया तो धीरे से लुप्त हो जाएगी। लुप्त हो जाएगी तो सारा कुछ समाप्त हो जाएगा, इसलिए उसे बचाना जरूरी है। लोग कहते हैं कि 0.0 आर्यभट्ट ने दिया। अच्छा एक बात बताओ, क्या आर्यभट्ट के पहले 10, 11, 12, 13 नहीं था? लोग कहते हैं कि आर्यभट्ट ने 0.0 दिया, 0 दिया, तब 9 के बाद 10 बना, फिर 11 बना, फिर 12 बना। अच्छा एक बात बताओ, आर्यभट्ट के पहले क्या एकादशी तिथि नहीं थी? क्या एकादशी का व्रत नहीं था? क्या द्वादशी तिथि नहीं थी? क्या त्रयोदशी, क्या पूर्णिमा और अमावस्या नहीं थी? था, सब कुछ लिखित में दिया है। इसी विज्ञान को तो समझना है। वो आर्यभट्ट भी जिस गणित को प्रमोट किए, वो गणित कौन सी थी? वैदिक गणित थी। अब आर्यभट्ट के 0 और 0 को तो सब पढ़ रहे हैं, पर आर्यभट्ट ने जिस गणित को पढ़ करके 0.0 दिया, वो गणित कोई नहीं पढ़ने को तैयार है। वो गणित अब प्रायः लुप्त होने की स्थिति है। तो कौन पढ़ेगा? हम भारतीय नहीं पढ़ेंगे तो। अब देखो ना, मुसलमान कहीं भी रहता है, वो मस्जिदों में जाके अपना नमाज पढ़ता है, लेकिन हम हिंदू लोग कहाँ गीता पढ़ रहे हैं, कहाँ रामचरितमानस पढ़ रहे हैं? ना पढ़ने के कारण कितना नुकसान हुआ मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा ये बताइए, भगवान राम ने माता सीता को वनवास भेज दिया, बोलो हाँ, बताओ राम ने सही किया कि गलत किया? मैया, भगवान राम ने माता सीता को वनवास भेज दिया, बताइए कि गलत किया? शंकर जी कौन बने? क्या किया? हनुमान जी ने छाती फाड़ी तो कौन निकला? कौन? तो हनुमान जी बताएंगे। शंकर जी हैं, तो शंकर जी भी तो नारायण का ध्यान कर। लीला तो थी, लेकिन इसका सही उत्तर ना देने के कारण ही हम सनातनी कमजोर होते चले गए। हमें पता ही नहीं है कुछ। हमें जो पता नहीं होता हम उसे अनेक प्रकार से बोल देते हैं। लीला तो थी, इसमें कोई डाउट नहीं, अटल सत्य है, लीला है, लेकिन फिर भी लीला के पहले हमें पूरा कारण बताना पड़ेगा, आखिरी में बोल देंगे लीला है। अब कारण पता नहीं है तो सिर्फ यही बोलना पड़ेगा लीला है। मैया आप बताओ, राम जी ने वनवास भेज के सही किया गलत किया? क्या किया? सही किया। आपके पति आपको वनवास भेज दें फिर? सुनो, पूरी बात जान लेना बहुत जरूरी है, इसलिए कहते हैं आप लोग ना थोड़ा पढ़ा करिए। गीता है, रामायण है, रामचरितमानस है, महाभारत है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है,
थोड़ा पढ़िए, और बच्चों को भी थोड़ा व्हाट्सएप फेसबुक से निकालिए, बोला बेटा तुम भी पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सबसे पहले आपको ये जान लेना बहुत आवश्यक है कि भगवान राम ने माता सीता को वनवास, भगवान राम ने माता सीता को वनवास भेजा ही नहीं। माता सीता को वनवास भेजा किसने? पहले तो उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसने वनवास दिया। किसके कारण हुआ? किसके कारण हुआ? किसके कारण? एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी रात को नहीं आई, तो उसने अपनी पत्नी को कहा तू रात को कहाँ थी? बोले मैं पानी बढ़ गया था नदी में, नाव चल नहीं पाई, पानी गिर रहा था, मैं केवट के घर रह गई। तो धोबी ने बोला कि भाई मैं कोई राम छोड़ी हूं कि पत्नी रावण के यहाँ थी और राम ने स्वीकार कर ली, मैं तुझे स्वीकार नहीं करता। ये बात हवा की तरह फैल गई पूरे बाजार में। फिर उस एक व्यक्ति की बात को समाज ने पकड़ लिया और राम ने सीता पर आरोप नहीं लगाया। यदि राम को डाउट होता माता सीता पर, तो जिस दिन रावण के घर से आई थी उसी दिन ना राम वनवास भेज देते। यदि राम को डाउट होता, राम को कोई दिक्कत होती, तो रावण के यहां से जिस दिन आई उसी दिन राम जी वनवास भेज देते। फिर इतने दिन साथ में क्यों रहे? फिर सीता माता गर्भवती क्यों हो गई? इसका मतलब कि वनवास तो राम ने भेजा ही नहीं माता सीता को। वनवास किसने दिया? बोलो, समाज ने। जिम्मेदार कौन है? समाज है। अभी हमारे भारत में एक घटना घटी, एक बाप ने अपनी बेटी को गोली मार दी। अखबार में टीवी पे आप लोगों ने सुना होगा। एक पिता ने अपनी बेटी को गोली मार दी। क्यों मार दी? क्योंकि जब वो बाप गांव में निकला करता तो गांव के लोग बोलते यार तू तो अपनी बेटी की कमाई खाता है। उसकी बेटी ना इंटरनेशनल खिलाड़ी थी, कुछ खेल होता है वो खेलती थी, टेनिस। फिर उसने अपने घर में कोचिंग देनी शुरू कर दी, बच्चों को पढ़ाती और 10-20 हजार 50 हजार रुपये महीना कमाती। भाई कोई गलत थोड़ी है, बेटी कोई भी घर में छोटा सा काम कर रही है, कमा रही 20 हजार 50 हजार, कोई गलत है बताओ? नहीं, गलत तो नहीं है ना। पर सुनो क्या हुआ, जब वो बाप गांव में जाता ना तो गांव वाले बोलते कि तू तो अपनी बेटी की कमाई खाता है। तो उसने बार बार सुना। देखो समाज का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है इस खोपड़ी पर, समझिएगा। उस बेटी के लिए लोगों ने बोला तू तो बेटी की कमाई खाता है, तू तो बेटी की। सुन सुन के एक दिन उसने अपनी बेटी से कहा बेटी तू ये एकेडमी खोल ली बैठी है ना, इसे बंद कर, तो ये सब काम धंधा बंद कर, अब ये करने की जरूरत नहीं है। तो बेटी ने मना किया, पिताजी मैंने इतनी पढ़ाई की, इतना कंपटीशन खेला, इतना जीता, इतना नाम कमाया और आज 1000-5000 रुपए में रोज कमा पा रही हूं, तो आप कह रहे हो बंद कर दो। पापा की बात नहीं मानी, पिता की बात नहीं मानी, समाज के ताने, अरे देखो ये तो बेटी की कमाई खा रहा है, हा हा, लोग हंसे मजाक उड़ाए। उस बाप को आया गुस्सा कि बेटी तो सुनती नहीं है, लोग ताने मारते हैं। गया कनपटी पे बंदूक रखा, ठाए ठाए किया, मर गई। वो मर गई, पुलिस आई, बाप को पकड़ के ले गई, बाप जेल में चला गया, बेटी चली गई। अब वही समाज के लोग वहां वही नुक्कड़ पे बैठ के अरे राम राम कैसा निर्दयी बाप है, बेटी को मार दिया। अब मुझे आप बताइए कि उस बेटी की हत्या उस बाप ने की कि समाज ने की? पर पुलिस किसे पकड़ के ले गई? बाप को, जबकि बाप हत्यारा नहीं है। कोई बाप क्यों मारेगा अपनी बेटी को? सच्चाई यह है कि समाज का प्रभाव दुनिया पे पड़ता है। ये समाज को लोग क्यों नहीं सुधारते? ये समाज का मुंह क्यों नहीं बंद करते? लोग कुछ भी बोलते हैं, लोग कुछ भी जो मुंह पे आया बोल दिया। काहे बोल दिया भाई साहब? तुम्हारे बोलने से ही वो बाप ने बेटी को मार डाला और जेल तो वो चला गया। तुम तो नुक्कड़ में आज भी बैठे हो और आज भी वही बातें कर रहे हो, अरे राम 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 राम, कैसा बाप। देख लो जरा ये दुनिया किस तरह की बातें करती है, दो तरह की। इसलिए कहता हूं कि लोग क्या बोल रहे हैं बिल्कुल हावी मत होने दो अपने ऊपर। आप अपनी मस्ती से अपने लक्ष्य की ओर चलते रहिए, जैसे जो बोलना है बोलता रहे। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। आप अपनी मस्ती से आगे बढ़िए, कौन क्या कह रहा है, क्योंकि दुनिया तो तब भी कहेगी जब आप असफल हैं और दुनिया तब भी कहेगी जब आप
सफल होंगे। दुनिया खाए बिना रह सकती है पर बोले बिना। भगवान राम ने माता सीता को वनवास नहीं दिया, माता सीता को वनवास दिया है समाज ने, इसलिए जिम्मेदार समाज है ना कि राम है। क्या राम जी ने बोला था कि मैं तुझे स्वीकार नहीं करता? राम जी स्वीकार नहीं करते तो सीता मां गर्भवती कैसे हो गई? स्वीकार किया। समाज के दबाव ने, लोगों ने कहा कि हम महारानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। सीता पे लांछन लगा दिया लोगों ने कि तुम तो रावण के यहां रह के आई हो, पता नहीं पवित्र हो। लोगों ने बताया कि सीता मैया ने अग्नि परीक्षा दी है, लोगों ने बोला हमने थोड़ी देखा है। तो मतलब तुम सबको खड़ा करके फिर आग में जले? हमने थोड़ी देखा। अब सबको दो परीक्षा, सबके द्वार पे संतुष्ट करो सबको। सीता मैया बोली कि देखो क्या करें। अब ये आरोप लगा है सीता मां पे, पता नहीं ये पवित्र हैं कि नहीं। अच्छा राम जी, अच्छा मुझे एक बात बताइए आप लोग कि राम जी के पास क्या ऑप्शन है? आपकी पत्नी पे कोई इस तरह का लांछन लगाता और आपको पता है, राम को पता है कि मेरी सीता अग्नि की तरह पवित्र है। क्या राम जी को सीता पर कोई डाउट है? उत्तर दो, नहीं है। तो फिर ये बताइए, आप होते राम जी की जगह, आपकी पत्नी पे ये आरोप लगता, आप क्या करते? उत्तर दीजिए। अब आप कहो कि किसी के कहने से थोड़ी राम को वनवास भेज देना चाहिए। ठीक है, यदि राम वनवास ना भेजते माता सीता को, तो क्या समाज सीता को रानी के रूप में स्वीकार करता? और याद रखिएगा कि आपकी सबसे बड़ी है इज्जत, और जब आपकी प्रजा ही आपकी इज्जत नहीं करेगी, जिस समाज में आपकी इज्जत ना हो, समाज में रह के पाओगे क्या? उस समाज में रहना चाहिए जिस समाज में आपकी इज्जत है। इसलिए पैसा बड़ा नहीं होता, सम्मान बड़ा होता है। सीता मां उस समाज में कैसे रहती बताइए, जिस समाज के लोग अब इज्जत नहीं करने को तय कह रहे हैं परीक्षा दो। चलो आप लोग कहो सीता मां परीक्षा दे दो। यदि सीता मां परीक्षा दे देती, थोड़ी देर के लिए मान लो, अग्नि परीक्षा ही तो देनी थी, तो लगाती आग, खड़ी हो जाती। माता तो पवित्र थी, तो जलती तो थी नहीं, तो क्यों नहीं दे दी माता सीता ने परीक्षा? माता सीता ने परीक्षा इसलिए नहीं दी क्योंकि माता सीता समझ गई कि मैं परीक्षा दे के पवित्र तो सिद्ध हो जाऊंगी, पर मुझे अब इस समाज के साथ रहना नहीं है। आपके परिवार में कोई आपको लांछन लगा दे तो क्या उन लोगों के बीच में रहना आप स्वीकार करेंगे? आप पवित्र हो भी गए कि मैं पवित्र देख हो गया, तो क्या फिर भी आप समाज में ऐसे लोगों के बीच में रहोगे? तो सीता मैया ने निर्णय कर लिया कि मुझे इन लोगों के बीच में अब रहना ही नहीं। लेकिन क्या करती? सीता मां चाहती तो परीक्षा देती, पृथ्वी मां को बुलाती। आखिरी में पृथ्वी मां को ही तो आवाहन किया कि हे पृथ्वी माता, यदि मैं पवित्र हूं तो मुझे माता अपनी गोद में स्थान दे दो। पृथ्वी मां फटी, माता सीता। ये बाद में किया माता ने, पहले भी तो कर सकती थी, पर पहले नहीं कर सकती थी माता, क्योंकि उस समय सीता मां गर्भवती थी। यदि वो पृथ्वी में समा जाती तो लवकुश भी समा जाते, और लवकुश समा जाते तो राम का वंश समाप्त हो जाता। तो सीता मां बोली कि पहले इन बच्चों को तो पहले संसार में आने दूं, संस्कारवान बना के खड़ा कर दूं, फिर मैं परीक्षा दे दूंगी। तब तक मैं कहाँ रहूं? तब तक सीता मैया ने राम से कहा कि मुझे संतों के यहाँ भेज दीजिए, ताकि मेरे बच्चे भी संतों जैसे संस्कारवान पैदा होंगे। इसलिए सीता माँ ने खुद कहा, वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा, सीता माँ ने खुद कहा कि राम, मैं अपने पुत्रों को किसी संत की कुटिया में जन्म देना चाहती हूं। यह स्वयं सीता माँ ने कहा। इसलिए राम ने भिजवा दिया लक्ष्मण जी के हाथ से, जाइए। कहाँ भिजवाया? कोई जंगल में नहीं छोड़ दिया कि बीच धार में छोड़ दी, नहीं, व्यवस्थित महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में, आश्रम के बिल्कुल सन्निकट छुड़वाया। और उस समय, जिस समय वहां लक्ष्मण जी छोड़ के आए, तुरंत वहां महर्षि वाल्मीकि जी आ गए, और वाल्मीकि जी सीता मैया को लेकर के कुटिया पे चले गए, अंदर आश्रम में चले गए। सीता माँ हो गई सुरक्षित।
वहां पर लवकुश को जन्म दिया, लवकुश को पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। जब योग्य बन गए तब आ गई समाज के, हाँ भैया तुम्हें डाउट था ना मेरे ऊपर, आ जाओ सब इकट्ठे हो जाओ। जिन जिन को डाउट था सीता, सब आ गए तमाशा देखने के लिए। आओ भैया चलो तमाशा हो रहा है, चलो आके देख आते हैं। सब आ गए तमाशा देखने। सीता मैया ने कहा कि प्रभु ये लवकुश आपके बेटे हैं, मैं आपको सौंपती हूं। यदि ये आपके पुत्र हैं, मैंने राम के सिवा स्वप्न में भी किसी पुरुष का स्पर्श ना किया हो, तो हे पृथ्वी माँ मुझे अपने गोद में स्थान दे दो। यदि मैं अग्नि की तरह और गंगा की तरह पवित्र और निर्मल हूं, तो हे पृथ्वी माँ मुझे अपने गोद में स्थान दे दो। यदि मैं राम के सिवा किसी का स्पर्श स्वप्न में भी नहीं करती, राम को अपना पति मानकर उनकी सेवा करती हूं, तो हे पृथ्वी माँ मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। कहा कि पृथ्वी माँ फट गई, प्रकट हो गई। सीता माँ बैठी, सब जनता जनार्दन को हो गई संतुष्टि। बड़ा लांछन लगा रहे थे। अब सब लोग माता क्षमा करो, माता क्षमा करो, माता बड़ी गलती हो गई, माँ क्षमा। अब क्या होता है? अब तुम्हारे क्षमा मांगने से क्या होगा? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना हमसे बुरा ना। जो व्यक्ति किसी को बुरा कहता है वो स्वयं बुरा होता है, इसलिए कभी किसी को बुरा मत कहिए।